नौकरी में तो हम है कि परमानेंट नहीं हो पा रहा है। काफी दिनों से चेष्टा कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। परमानेंट होगा या नहीं पंडित जी पर भी? जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखिए कन्या लगन की ये पत्रिका है और सूर्य राहु का ग्रहण योग जन्मांक के अंदर एकादश भाव में। आप सरकारी नौकरी की कामना हमारे हिसाब से बिल्कुल ना करिएगा। आपको बता दें कि आने वाले समय में आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना होगा जिसमें आप बहुत अच्छे से सफलता पाएंगे। लेकिन शनि की महादशा, राहु की अंतरदशा, इस समय भी जो सूर्य है वो राहु के द्वारा ग्रसित है और जन्मांक के अंदर भी सूर्य राहु के द्वारा ग्रसित है। तो आपको करना क्या है कि आपका प्राइवेट सेक्टर से संबंधित जो कार्य है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। इसके निमित्त आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। हो सके तो गणेश स्तोत्र का पाठ आप नित्य करिएगा। ये 40 दिन आप लगातार करिएगा। 40 मोदक का आप 40 दिन में लगातार आप भोग लगाइएगा और छोटे बालकों में वितरित करिएगा। गणेश जी की कृपा आप पर अवश्य होगी। जी हाँ, और चलिए अब अपने विषय पर भी आना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे ग्रहीय कारण, ग्रहीय योग कैसे समझे आप कि आपके पास कितने घर होंगे। कई लोगों के पास बहुत सारे घर होते हैं और बहुत सुंदर सुंदर घर होते हैं। तो ऐसे जो सुख मिलता है यानी कि मकान का सुख जिन लोगों को मिलता है उनकी कुंडली में वो योग कौन से होते हैं, आइए आपको सबसे पहले ये बताते हैं। बिल्कुल मित्रों, आपके जन्मांक में आप चेक करिएगा, आप स्वयं भी महसूस कर पाएंगे। यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो भी या आपका स्वयं का अपना खुद का मकान है तो भी आप जन्मांक को खोलिएगा। चौथा भाव जो जन्मांक का होता है आपको बताएं वो आपके घर का होता है, आपके मन का होता है, आपके घर की और मन की आंतरिक शांति का होता है। चौथे भाव के द्वारा आप अपने मकान की पोजीशन को देख सकते हैं। चौथे भाव का जो कारक होता है मित्रों वो बताएं चंद्रमा होता है। चंद्रमा यदि पीड़ित हो जाए तो मान के चलिएगा बहुत उथल पुथल हो जाती है आपके घर के अंदर और आपके मन के अंदर। साथ ही साथ भूमि और भवन का कारक जिसे हम मंगल से भी हम इंगित करते हैं, मंगल को भी यहां पर देखा जाता है और साथ ही साथ इन ग्रहों के द्वारा भूमि भवन और घर के योग को बिल्कुल आप देख सकते हैं। चौथे से चौथा भाव अर्थात सप्तम भाव को भी हमें इसमें चेक करना होता है। तो हम आगे आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और साथ ही साथ यदि आपका अपना घर आप चाहते हैं तो उस संपूर्ण सामग्री को आप नोट करिएगा जो कि आपको बप्पा स्वयं बताएंगे आपके स्वप्न में आकर कि आपको किस तरीके से उनकी कृपा को प्राप्त करना है। जी हाँ, लेकिन अभी तक आपके पास अपना घर नहीं है और बस सपने ही देख रहे हैं और आप चाहते हैं जल्दी सपना पूरा हो, लेकिन क्यों आपके पास आपका अपना घर नहीं है ये कारण भी बताएंगे। पर उससे पहले सुचिता जुड़ी है पटना से हमारे साथ। जी आपका स्वागत है शो में। जी मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1981, सुबह 4 बजे, दरभंगा। अच्छा, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं है तो कब तक है? बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं आपको कि आपका जन्मांक इस समय तैयार हो रहा है। देखिए मकर लगन की यह पत्रिका और सूर्य मंगल और शुक्र की युति आपके द्वितीय भाव के अंदर, बिल्कुल चंद्रमा की महादशा, बुध की अंतरदशा, बिल्कुल आप सरकारी नौकरी पाएंगी। इसके निमित्त आपको ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करना होगा और साथ ही साथ आप भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से अर्घ देना आरंभ करिएगा। हो सके तो कभी कभी शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को आप तांबे की चम्मच से शुद्ध गाय का देसी घी के द्वारा भी अर्घ दीजिएगा। आनंदित होंगी, भगवान सूर्य नारायण की आप पर कृपा होगी और आपकी नौकरी का स्वप्न अवश्य पूरा होगा। बिल्कुल। और आचार्य जी, गणेश महोत्सव बड़े ही धूमधाम से तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन अब वो घड़ी भी समीप आ चुकी है जब हमें बप्पा को विदाई देनी होगी और विदाई जब होगी तो यकीनन हमारी आंखें नम हो जाएंगी और मन भी उदास हो जाएगा। लेकिन विदाई इस तरीके से दी जाती है कि बप्पा से हम ये वादा ले लेते हैं कि अगले बरस फिर से आपको आना है और अपनी कृपा हम पर जो है साल भर तक बरसाते यूं ही रहना है। फिलहाल विदाई जब होगी तो खास पेशकश भी हमारी होगी और खास जानकारियां भी होंगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक भी। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना ही होगा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे अप्पा मोरिया मोरिया। वाकई, और ये खास पेशकश तो आपको हमारी जरूर देखनी है। और अब हम बात करेंगे गुवाहाटी से हमारे साथ सुशील जुड़ गए हैं। जी आपका स्वागत है शो में। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। श्री राधे भैया। अब पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1967। जी। स्थान कोलकाता।
जी, समय सुबह 3:15। क्या सवाल है आपका? ये पैसा टिकता नहीं है और घर बनाने का एक मन में विचार है, होगा कि नहीं होगा। अभी आप क्या करते हैं भैया? मैं सर्विस करता हूँ। जी, प्राइवेट सर्विस है आपका? हाँ, प्राइवेट सर्विस। जी भैया, देखिए वृषभ लगन की पत्रिका आपको बताते हैं कि चंद्रमा और केतु की युति आपके छठे भाव के अंदर, चंद्रमा जो कि धन का कारक माना जाता है, द्वितीय भाव का भी इसको कारक मानते हैं और चतुर्थ भाव का भी कारक मानते हैं। हमारा विषय भी आज का यही है, आपका अपना घर हो जाए, हम ऐसी बप्पा से प्रार्थना करेंगे। लेकिन आपको बिल्कुल जुड़े रहना है, उस सामग्री को भी नोट करना है और महाउपाय को भी नोट करना है। इस जन्मांक के हिसाब से आपको बताते हैं बुध की महादशा और बृहस्पति की अंतर्दशा। आप आने वाले समय के अंदर कम से कम हर माह के अंदर नेत्रहीन लोगों की आप सहायता करना आरंभ करिए। चौथे भाव का स्वामी सूर्य आपको बता देते हैं आपके जन्मांक के अंदर बुध आदित्य राजयोग बनाकर द्वितीय भाव में विराजमान है। इसके निमित्त आपको नेत्रहीन लोगों की मदद करनी चाहिए, दवा वस्त्र और भोजन का आपको दान करना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त आने वाले हमारे प्रोग्राम से आप जुड़िएगा बिल्कुल कल, आज और कल से। जब हम आपको सटीक जानकारी देंगे तो अपने श्राद्ध से रिलेटेड भी आपको अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध को करना होगा। आप संपूर्ण जानकारी लीजिएगा और जरूरतमंद लोगों की मदद करिएगा, लाभ अवश्य होगा। बिल्कुल। और आगे हम आपको बहुत सारी जानकारी देंगे, जैसे कल के दिन का राहु काल भी हम आपको आज ही बता देंगे और गुलिक काल यानी कि बहुत ही अच्छा समय होता है, इसकी जानकारी भी मिलेगी और कल का दिन हम सबके लिए कैसा होगा और राशिफल की बात भी की जाएगी। पर फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो सोच है वो ऊंची हो, बिल्कुल, क्योंकि ऊंची सोच ही कहीं ना कहीं हमें सफलता के शिखर पर ले जाती है और ऐसे में हमारा भविष्य उज्जवल हो। बप्पा हमें जो है एक सकारात्मक सुखी जीवन जो है वो प्रदान करें। इसके लिए कुछ खास प्रयोग हमें कल करने होंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। साल के 6000 और महीने के 500। ये सिर्फ रुपए नहीं है, किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है, ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं भाई, 500 रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, 10 में बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया, ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गणेश महोत्सव पर। हमारी ये खास पेशकश बप्पा मोरया आप देख रहे हैं। गणेश महोत्सव का आज 9वां दिन है और आज भी एक खास लाभ आज आप बप्पा की कृपा से हासिल कर रहे हैं, अपने घर का सुख। जी हाँ, ये सुख तो हर कोई चाहता है और इस सुख का सपना, जो ये सुख जो आप चाह रहे हैं, ये यकीनन आपको मिलेगा ही, लेकिन इसके लिए कुछ खास प्रयोग आपको अपनाने हैं। खास महाप्रयोग भी हम आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले ये जानना जरूरी होगा आचार्य जी कि कईयों के पास, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि बहुत सारे घर होते हैं, लेकिन कुछों के पास तो कुछ एक घर भी नहीं होता, किराए के मकान पर उन्हें रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कौन सी कुंडली में ऐसी युतियां या योग होते हैं जिनकी वजह से हमें मकान सुख अभी तक नहीं मिल पाता है? आइए आपको कारण बताते हैं। मित्रों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपने घर की, अपना जो स्वयं का घर होता है वो कई होते हैं, अर्थात 4 घर या 5 घर या 3 घर, इस तरीके के कई घर उनके पास विद्यमान होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो ये सपना संजोए रखते हैं कि हमारा अपना मकान कब होगा, हमारा अपना फ्लैट कब बन पाएगा। लेकिन इस समय ग्रहों की क्या युति बन जाती है उनके जन्मांक के अंदर कि उनका अपना स्वयं का घर जो है नहीं बन पाता। चौथे भाव पर यदि पापी ग्रहों की जो है दृष्टि हो जाए, यानी कि मंगल की दृष्टि हो जाए, शनि की दृष्टि हो जाए, तो आपको बता दें यहाँ पर राहु की दृष्टि भी काफी हद तक इस भाव को पीड़ित कर देती है और जातक जो है किराए के मकान में ही अपनी गुजर बसर कर पाता है। साथ ही साथ चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश नीच का हो जाए, या फिर चौथा भाव चंद्रमा या फिर जो भूमि भवन का कारक कहलाता है मंगल, वो कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाए, 6ठे 8वें 12वें घर से उसका संबंध हो जाए, तो ऐसा जातक अपना मकान जो है बिल्कुल नहीं बना पाता और उसको किराए के मकान के अंदर ही अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। लेकिन बप्पा का आगमन भी हो चुका है, आज 9वां दिन है बप्पा की पूजा का, तो आज बप्पा आप पर कृपा करेंगे। कृपा इस माध्यम से करेंगे कि आपको पूजन सामग्री को नोट करना है, महा उपाय को नोट करना है, उसके बाद इस उपाय को करना है और हमें फीडबैक अवश्य देना है। जी हाँ, और बप्पा के दर्शन हो जाएंगे ना, तो उसका भी आपको फीडबैक हमें जरूर देना है। फीडबैक के लिए मेल आईडी आपको पता ही है, कल 2 PM @liveindia.tv। पिंकी जुड़ी है कोलकाता से। पिंकी जी, स्वागत है आपका शो में। पिंकी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार पिंकी जी। हेलो, हाँ मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार पिंकी जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए। प्रणाम, श्री राधे। हाँ पंडित जी, अपने भाई के बारे में पूछना है थोड़ा। जी बताएं, जन्म की तारीख। हाँ, थोड़ा ना वो मतलब उसका नौकरी होगा कि नहीं, इतना एग्जाम दे रहा है, मतलब कि 3rd ईयर में है, 1st ईयर में 2 विषय के लिए अटका हुआ है। पिंकी, सबसे पहले जन्म की तारीख बताएं आप। 11 दिसंबर। 11 दिसंबर और 11 दिसंबर 1993। समय 1993। समय रात का 10:05। और प्लेस 10:05। और जन्म का स्थान ये 1993, 11 दिसंबर। और स्थान? हाँ, 11 दिसंबर 1993। पिंकी जी, जन्म का स्थान भी बताइए। अच्छा, जन्म स्थान? कोलकाता। तो हाँ, अपना सवाल पूछिए आप पिंकी। अपने भाई के बारे में। ये क्या प्रश्न है कंचन जी? कि 3rd ईयर में दिया है, मतलब 1st ईयर में ना, मतलब 2 विषय के लिए अटक दिया है। जी बिल्कुल। देखिए, सिंह लगन की यह पत्रिका है। सूर्य, राहु, चंद्रमा, मंगल, शुक्र और बुध, 6 ग्रहों की युति इनके चौथे भाव में। इनको डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा जो है रुकना चाहिए, किसी ना किसी बात पर पहले विचार करना चाहिए। किसी भी जल्दबाजी के अंदर इनको कोई भी डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। देखिए, बुध की महादशा चल रही है और शुक्र की अंतरदशा चल रही है और बप्पा का आगमन भी हो चुका है। 9 दूर्वा की हरी पत्ती लेनी है। ओम ग्लोम गम गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए बप्पा को नित्य अर्पण करना है। आने वाला समय इनके लिए काफी शुभ रहेगा। हो सके तो कम से कम 10 रत्ती तक का इनको एक ओपल धारण करना है। ओम द्राम द्रिम द्रोम से शुक्राय नमः, इस मंत्र का नित्य जाप करना है, लाभ अवश्य होगा। बिल्कुल। और आगे हम आज के हमारे लकी कॉलर से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कल के दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल और बहुत ही अच्छा समय यानी कि गुलिक काल भी। जी आचार्य जी। बिल्कुल मित्रों, कल बुधवार के दिन का आपको राहु काल बता देते हैं। दोपहर 12 बजे से और 1:30 बजे के मध्य ये समय रहेगा। इस बीच आप किसी भी शुभ कार्य को बिल्कुल ना करिएगा। अब बताते हैं आपको गुलिक काल के बारे में। कल बुधवार सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के मध्य ये समय रहेगा। इस बीच आप जो भी कार्य करेंगे आपका कार्य बिल्कुल होगा। बिल्कुल। और अब हम देखते हैं कि कौन आज बन चुके हैं हमारे लकी कॉलर, इन्हें लगाएंगे अब हम कॉल।
लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं जी, जी। स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। अरे, इनसे संपर्क टूट गया। कोई बात नहीं, ये तो हमारे लकी कॉलर हैं, इन्हें हम दोबारा कॉल लगाएंगे, फिर से प्रयास करेंगे। एक और कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका शो में, अपना नाम बताएं आप। मुरारी हैं हमारे साथ। मुरारी जी, मेरा नाम मुरारी कुमार हुआ। जी मुरारी जी, स्वागत है आपका। बताएं अपने बारे में आप, जन्म की तारीख। और सर गुरुजी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बताएं। देखिए, सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए। ये बेटा का नाम है अंशुमन राज। भैया मुरारी जी, आपसे अपील है कि आप टीवी के वॉल्यूम को बिल्कुल बंद कर दीजिए, फिर हमसे वार्तालाप करिए। मुरारी जी, आपसे भी और हमारे समस्त जितने भी दर्शक हैं उन सबसे और अपील करते मेरे हैं। बेटा का जन्म तिथि है। हेलो जी बताएं। अरे देखिए, ऐसे बहुत मुश्किल होगा मुरारी जी आपसे संपर्क करना। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ऐसे कि इनसे संपर्क टूटा है हमारा। लगता है हमारी आवाज अब इन तक देखिए नहीं कंचन जी, पहुंच पा छोटी रही। सी गलती होती है कि वार्तालाप बिल्कुल बीच में ही अधूरी रह जाती है। बिल्कुल। चलिए, इनसे तो बात नहीं हुई, लेकिन अब देखिए लक चला फिर से लकी कॉलर का। बिल्कुल। इनसे अब हम बात करते हैं, इनसे हमारा संपर्क जो है जुड़ा है। जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका शो में। अपना नाम और स्थान सबसे पहले बताइए आप। जी लकी कॉलर जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, तो अपना नाम बताइए आप। हाँ, हेलो, मैं आशा बोल रही हूँ, अपनी बेटी के विषय में पूछना चाहती हूँ। आशा जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, हेलो जी, कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो, हाँ, हेलो, लखनऊ से। लखनऊ से बात कर रही हैं। आशा जी, आपका स्वागत है और आपको बधाई, आज की लकी कॉलर हैं आप। ठीक, थैंक यू जी। हेलो, हाँ जी, हेलो, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ जी बताएं। 17/1/72। 17/1/72। हाँ, 17 जनवरी। जी, समय? हाँ, सुबह का 7:30 बजे। और स्थान? हाँ, स्थान उन्नाव। उन्नाव। क्या सवाल है आपका? मेरे बेटी के दाम्पत्य जीवन में जरूरत से ज्यादा तनाव है। जी 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 बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जन्मांक तैयार हो चुका है आपकी सुपुत्री का। बृहस्पति की महादशा और शुक्र की अंतरदशा। मकर लगन की यह पत्रिका है। सूर्य राहु का ग्रहण योग लग्न के अंदर, साथ ही साथ यहाँ पर पीड़ित हो चुका है चंद्रमा, अमावस्या के बिल्कुल करीब का जन्म। लेकिन सप्तम भाव में कर्क राशि के अंदर केतु, और सप्तम भाव का स्वामी भी लग्न के अंदर जाके काफी हद तक बिल्कुल पीड़ित हो चुका है। इसके निमित्त इनको क्या उपाय करना है? सप्तमेश का आप उपाय करिएगा। आपको बता देते हैं कि हो सके तो अपने घर के अंदर अपनी सुपुत्री से कहिएगा, या किसी शिव मंदिर इनको जाना होगा और रुद्राभिषेक इनको कराना होगा। ये कच्चे दूध के द्वारा होगा रुद्राभिषेक, और हो सके तो रुद्राष्टधाई का पाठ जो है नित्य ये करना शुरू कर दें। रुद्राष्टक का पाठ भी ये करें, और आने वाले समय के अंदर इनके लिए काफी हद तक जो है राहत भी आने वाली है। और इनको क्या उपाय करना है? इनको 6:15 से 7:15 रत्ती तक का एक पुखराज भी धारण करना है। बृहस्पति देव की नित्य पूजा अर्चना करनी है। मस्तक पर केसर का तिलक लगाना है। लाभ भी होगा, और लाभ होने के पश्चात इनको किन्हीं छोटे बालकों के अंदर कुछ लेखन सामग्री का दान करना होगा। ये जैसे ही इनका कार्य संपन्न हो, ये तुरंत ये दान करें, लाभ अवश्य होगा। बिल्कुल। तो फिलहाल शुभकामनाएं आशा जी आपको भविष्य के लिए। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। भाई, जो कुछ भी हमने मांगा है बप्पा से, बप्पा ने वो हर मुराद हमारी पूरी की है। अब इसी वादे से हमें उनको विदाई भी देनी है कि अगले बरस वो फिर से आएंगे और अपनी असीम कृपा जो वो है वो हम पर हमेशा बरसाएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए कल के शो की एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। पीएम मोदी ने कावेरी विवाद को लेकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। कहा, हिंसा से सिर्फ गरीबों और संपत्ति का नुकसान, कानून के दायरे में समस्या का समाधान। बेंगलुरु में कल हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने दिखाई सख्ती। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और आरपीएफ तैनात। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए गए पुलिस के 15,000 जवान। यूपी चुनाव से पहले बड़ा प्रशासनिक उलटफेर। सीएम अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव दीपक सिंघल को हटाया। राहुल भटनागर ने संभाली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर की पुंछ में लगातार तीसरे दिन भी फायरिंग जारी। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। मिनी सचिवालय में आखिरी धावा बोलने को तैयार सेना। देश भर में मनाया जा रहा है कुर्बानी का त्योहार ईद उल जुहा। लोगों ने गले मिलकर दी एक दूसरे को शुभकामनाएं। मस्जिदों में अदा की गई खास नमाज। और कॉमेडियन कपिल शर्मा पर लगा फ्लैट में अवैध निर्माण करने का आरोप। केस दर्ज। पीएमसी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा कर किया था पीएम को ट्वीट। भ्रष्टाचारी अधिकारी के नाम पर साधी चुकी। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिंतामणिं हेवरम्। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप हमारी खास पेशकश बप्पा मौर्य देख रहे हैं। वाकई जब बप्पा दर्शन देते हैं तो समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं और ऐसे ही आज भी बप्पा आपको दर्शन देंगे क्योंकि गणेश महोत्सव चल रहा है और यही वो खास दिन है जब बप्पा हमारे समीप हैं, हमारे आसपास है, जिनका आभास हर पल हर क्षण हम कर पाते हैं। लेकिन सच्ची भावना होनी बहुत जरूरी है। खास प्रयोग भी आपसे आगे करवाएंगे, पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आज शाम जब आप पूजा करें तो उस दौरान आपको किन सामग्रियों का प्रयोग करना है और विधि क्या होनी चाहिए पूजा की, किस समय पूजा होनी चाहिए। आइए समस्त जानकारी आपको बताते हैं।
बिल्कुल मित्रों, बप्पा को प्रसन्न करने के लिए आपको पूजा सामग्री कैसे जुटानी है और क्या क्या वो सामग्री होनी चाहिए, आप उसको नोट करिएगा एक प्लेन पेपर पर। इसके निमित्त आपको जो बप्पा की जो सामग्री होगी पूजा के निमित्त, आप रोली मोली चावल, धूप दीप पहले से ही जुटा के रखिएगा। दूर्वा की कम से कम 27 जो है साबुत पत्तियां होनी चाहिए और थोड़ा सा आप केसर ले लीजिएगा। एक जनेऊ आपको रखना होगा पूजा में, सिंदूर रखना होगा, थोड़ा सा शुद्ध देसी घी रखना होगा, चांदी का वर्क जो है आपको इसमें अवश्य रखना होगा। साथ ही साथ कुछ मोदक होंगे, पंचफल होंगे और 1.25 मीटर लाल वस्त्र होगा। तो ये सामग्री है, क्या विधि रहेगी आपको अल्प विराम के बाद बताएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें, आपसे है हमें माताओं बहनों की सुरक्षा का एक बहुत सटीक उपाय है, जो कि सरल तो बहुत है लेकिन उसका प्रभाव बिल्कुल विलक्षण है। उसको करिएगा, फीडबैक अवश्य दीजिएगा। जी हाँ, तो पूजा की सामग्रियां क्या कुछ होनी चाहिए ये आपने जान लिया, लेकिन अब पूजा विधि क्या होनी चाहिए ये भी जानकारी हम आपको आगे देंगे। पर उससे पहले संतोष जुड़े हैं लखनऊ से। जी आपका स्वागत है शो में। जी संतोष जी, नमस्ते। नमस्कार गुरु जी। श्री राधे भैया, प्रणाम। गुरु जी, हाँ 15/6/71 बर्थडे है। समय? जी, और समय तो कुछ नहीं ज्ञान है। अच्छा, तो सवाल पूछिए आप अपना। जन्म स्थान सिंगाही, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है। क्या सवाल है आपका संतोष जी? आज सरकारी नौकरी भी है लेकिन कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहा और घर भी नहीं है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, आपके पास सरकारी नौकरी भी है फिर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसके निमित्त आपको हम बताते हैं कि यहाँ पर इस समय जो जन्मांक बना है वो तुला लगन का बना है। देखिए, मंगल राहु की युति है, कहीं ना कहीं राहु मंगल का अंगारा के योग आपके मन के अंदर एक उद्विग्नता को पैदा किए रखता है। इस संशय से आपको निकलना होगा कि आपके पास कुछ नहीं है। आप ये मान के चलिएगा कि आपके ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है, सूर्य नारायण की बहुत कृपा है। लोग तो होते हैं कि उनको सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं हो पाती, आपके पास सरकारी नौकरी भी है। फिर भी आपको क्या करना है, आपको अपने शयन कक्ष के अंदर सोने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले आपको देसी कपूर जलाना है और उसके पश्चात ही आपको अपने उस रूम के अंदर, अपने शयन कक्ष के अंदर सोना है। साथ ही साथ आपको बता दें, पितरों के निमित्त भी आप दान करना आरंभ करिएगा और 6:15 से 7:15 रत्ती तक का आप एक मोती भी धारण करिए, लाभ बिल्कुल मिलेगा। जी हाँ, पितृपक्ष भी शुरू होने वाले और पितृपक्ष के दौरान हमारी खास पेशकश भी आपके लिए होगी और अपने पूर्वजों को हम कैसे मनाएं, उन्हें खुश कैसे किया जाए ताकि हम भी अपने जीवन में उनके आशीर्वाद से सभी सुखों को प्राप्त करें। खास जानकारी उन दौरान भी होगी। फिलहाल अभी आपको बताएंगे आपका वो नंबर जिसे रखना है आप सभी को पूरे 24 घंटे सीक्रेट, और ऐसा करने से आप सबका भाग्य होगा प्रबल। बिल्कुल मित्रों, सीक्रेट नंबर लीजिए। शर्त हमारी है कि आप इसे किसी के साथ साझा बिल्कुल नहीं करेंगे, ना लिखते वक्त ना ही रखते वक्त। शुरुआत करते हैं मूलांक 1 से। मूलांक 1 का सीक्रेट नंबर रहेगा 29 नंबर। मूलांक 2 का सीक्रेट नंबर रहेगा 13। बारी आ चुकी है मूलांक 3 की, 21 नंबर लिखे अपने सीक्रेट नंबर पर। मूलांक 4 वाले नोट करेंगे आज 11 नंबर को। मूलांक 5 नोट करें 28 नंबर। और मूलांक 6 की बारी आ गई है, 26 नंबर लिखें अपना सीक्रेट नंबर। मूलांक 7 नोट करें 89 नंबर को। और मूलांक 8 आज नोट करेंगे 17 नंबर को। मूलांक 9 आखिरी मूलांक 54 नंबर रहेगा, इनके लिए बहुत खास आज सीक्रेट नंबर। मित्रों, क्या विधि रहे, आज मंगलवार का दिन है और बप्पा का आगमन हो ही चुका है, 9वां दिन है आज बप्पा की पूजा अर्चना का। इसके निमित्त आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक दुर्वा के द्वारा किसी लाल भोजपत्र पर आप इसको लिखिएगा और बप्पा के चरणों से स्पर्श करा के अपने पॉकेट या पर्स में रख लीजिएगा। आपके भाग्य में 4 चांद अवश्य लगेंगे और बप्पा की कृपा आप पर अवश्य होगी। जी, और अब सूरत गुजरात से हमारे साथ श्वेता जुड़ी हैं। जी आपका स्वागत है शो में। हेलो जी, प्रणाम गुरुजी। श्री राधे। हेलो जी श्वेता जी। हाँ, मेरा बर्थ डेट है 6 नवंबर 1989। जी, समय 5:35 शाम के। और प्लेस बीकानेर। क्या बताया आपने? बीकानेर राजस्थान। बीकानेर। जी हाँ। क्या सवाल है आपका? और एक तो मेरी गवर्नमेंट जॉब का है और दूसरा आपकी शादी का योग कब तक है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखिए मेष लगन की